T20 वर्ल्ड कप से पहले जब स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुआ था तो सबको ये वाइब आ गई थी कि यार ये टीम जो है ये बवाल है, लेकिन इतनी बवाल है ये न्यूजीलैंड सीरीज से हमने देख लिया। इंडिया ने न्यूजीलैंड को आखिरी मैच में 46 रनों से हराया। सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद भी इंडिया ये सीरीज 4-1 से जीत जाती है और आखिरी मैच 271 बनाकर जीत जाती है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इंडिया की टीम जो है वो आईपीएल के सारे जैसी है, बस हमारी गेंदबाजी थोड़ी ज्यादा बेहतर है जो हमें मैच जिताने का दमखम रखती है। हालांकि न्यूजीलैंड ने अच्छा खेला, 19 ओवर 4 गेंद में 225 में थोड़े कम हो सकते थे, लेकिन इंडिया ने बताया कि अगर किसी एक का दिन खराब है तो दूसरा कवर कर सकता है। पूरा वर्ल्ड कप को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। यही टीम रहेगी, बस इस टीम से संजू सैमसन बाहर जाएंगे, तिलक वर्मा अंदर आएंगे और मुझे लगता है पहली 11 जो है वो यही 11 रहने वाली है जो आज हमने मैच देखा है। ये एक्साइटिंग है कि आप ईशान किशन से डरेंगे या अभिषेक शर्मा से, आप तिलक पर ज्यादा भरोसा करेंगे या फिर सूर्य कुमार यादव पर, मिड ओवर्स में आप हार्दिक पांड्या से खौफ खाएंगे या फिर रिंकू सिंह से, और क्या शिवम दुबे के हथियार से आप बच पाएंगे। इन सब के बाद अक्सर से निपटना क्या संभव होगा। गेंदबाजी में भी कहानी वही है कि वरुण नहीं चलेंगे तो अक्सर चल जाएंगे, अक्सर नहीं चलेंगे तो फिर बुमराह चल जाएंगे, बुमराह नहीं चलेंगे तो अर्शदीप चल जाएंगे, हार्दिक तो चलते ही रहते हैं बैटिंग बॉलिंग कहीं पर। ओवरऑल ये परफेक्ट 11 है और ये एक ऐतिहासिक लम्हा है इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने का। मुझे लगता है कि इंडिया वर्ल्ड कप अगर किस्मत और टॉस साथ रहता है तो आसानी से जीत सकती है। फिलहाल वर्ल्ड क्रिकेट में जितनी भी टीम है मुझे नहीं लगता कि इंडिया के आसपास भी कोई टीम है और ये इस टीम के लिए कॉम्प्लीमेंट है। ये वो टीम है जो आपको हर दूसरे दिन 200-250 की ताकत दिखाएगी। ये वो टीम है जो आपको बताएगी कि अगर 2-3 विकेट गिर भी गए तो भी हम मैच में हैं, हम आपको मारेंगे, हम स्लो नहीं खेलेंगे। हमारे यहां पर जिसका लोवेस्ट स्ट्राइक रेट होगा वो 150-200 होगा। और ये सब कुछ हुआ है कुछ 1-2 चेंजेस से, ईशान किशन की चेंज से। ईशान किशन इस सीरीज में देखिए 4 मैच 215 रन, 213 का स्ट्राइक रेट। आई मीन व्हाट अ प्लेयर यार, 16 छक्के मारे उस सीरीज में उन्होंने। आज के इस मैच में 36 से 40 छक्के पड़े, जो बता रहा है कि यार इंडिया कितनी खतरनाक है। अब अभिषेक शर्मा के छक्के देखो, हार्दिक के छक्के देखो, पिछले मैच में शिवम दुबे के देखो, उससे पहले मैच में रिंकू सिंह को देखो, ईशान किशन को देखो। ईशान किशन की तो जितनी तारीफ की जाए वो कम है। हालांकि ईशान ने विकेट कीपिंग बहुत खराब की है, थोड़ा सा कंसर्न है, बट आई एम श्योर कि यहां से काफी समय मिलेगा प्रैक्टिस का और वो अपनी कीपिंग पर काफी काम कर सकते हैं। बैटिंग में तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि बैटिंग जो उन्होंने की है वो डरावनी है, खौफ पैदा करने वाली। आज के मैच में देखिए 16 बॉल 18 रन और उसके बाद 27 बॉल 85 रन। आई मीन कैसे मारा मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत मारा भाई, बहुत मारा, मार मार के धुआं उड़ा दिया, गर्दा गर्दा कर दिया। ये कहानी रही। और ईशान ने बीते कुछ समय से ये किया है, बूची बाबू में किया था, दिलीप ट्रॉफी में किया था, रणजी में किया था, विजय हजारे में, आईपीएल में, सैयद मुश्ताक अली में। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर इंडिया कि इंडिया ने ये बनाया। अब हम 260-270 के यूज टू हो रहे हैं। जैसे आज 271 रन बने तो मैं बहुत शॉक नहीं था, मुझे लगा ये 250 हो सकता था, 300 भी हो सकता था। इंडिया का ये हाईएस्ट स्कोर है T20 क्रिकेट की अगर बात की जाए, और न्यूजीलैंड के सामने एक्चुअली हाईएस्ट है 271 रन। इनफैक्ट किसी भी टीम का न्यूजीलैंड के सामने हाईएस्ट है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया का था 245 रन। T20 सेंचुरीज में भी आज रिकॉर्ड बना यहां पर। हालांकि न्यूजीलैंड की बात अगर की जाए तो न्यूजीलैंड ने भी आज अच्छी बल्लेबाजी की। मतलब एक पल को लग रहा था जब फिन एलन खेल रहे थे कि शायद ये मैच, लेकिन आपको पता होता है कि जब स्कोर बोर्ड पर बहुत ज्यादा रन टिके हों तो 2 विकेट गिरने से कहानी बदल जाती है। और आज मेरे लिए इस मैच में 2 खिलाड़ी थे जो मैन ऑफ द मैच हो सकते थे। वन वॉज ऑफकोर्स ईशान किशन। हालांकि अगर ईशान किशन को मैन ऑफ द मैच ना देते आप तो उसकी वजह उनकी खराब कीपिंग हो सकती थी। उन्होंने 2-4 बड़ी बड़ी गलतियां की थी कीपिंग में, लेकिन अक्षर पटेल वॉज टू गुड मैन। आई मीन वो जब प्रेशर पीक पे था कि बुमराह की पिटाई हो रही थी, फेंटे लग रहे थे, अर्शदीप को 2 ओवर में 40 पिट गए थे, वरुण चक्रवर्ती पिट गए थे, उस वक्त आना और फिन एलन पर कब्जा करना और फिन एलन को जो उन्होंने आउट किया, रिंकू सिंह ने कैच किया था, आई थिंक दैट वाज अ गेम चेंजिंग मोमेंट। उसके बाद भी वो लगातार थे, ग्लेन फिलिप्स को उन्होंने आउट कर दिया, जहां से मैच जो था वो पूरा पलट गया और फिर वो लगातार एक्टिव रहे। मतलब अक्सर जो थे वो कहीं कमजोर नहीं पड़े। एंड आई थिंक ये बहुत खूबसूरत बात थी कि अक्सर पटेल डोमिनेंस दिखा रहे थे। उनके डोमिनेशन का असर था कि बाकी जो बॉलर्स थे जो पिट रहे थे, जैसे अर्शदीप सिंह शुरू में बहुत पिटे, बाद में अर्शदीप ने अगले 2 ओवर में, शायद 2 ओवर में शुरू में 40 रन दिए थे और उसके बाद अगर आप ओवरऑल स्कोर देखोगे तो 51 रन दिए। यानी आखिरी के 2 ओवर में उन्होंने 11 रन देकर 5 विकेट निकाल दिए। दैट डिफाइंस द मैडनेस की वापसी कैसे की जाती है।
हार्दिक पांड्या उनसे और ओवर कराया जा सकता था, नहीं कराया गया, क्यों नहीं कराया गया मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैच उनका था। बैटिंग उन्होंने जबरदस्त की थी, बैट से बताया और ये बताया कि वो दुनिया के एक्चुअली में सबसे प्रीमियम ऑलराउंडर क्यों है। मतलब आज के टाइम में कोई भी गेंदबाज या बल्लेबाज जो ऑलराउंडर है, चाहे वो स्पिन डिपार्टमेंट से हो या फास्ट डिपार्टमेंट से, देयर इज नो वन क्लोज टू हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या जब बैटिंग करते हैं तो उनमें प्रॉपर क्लास है। वो दुनिया के घातक बल्लेबाजों से ज्यादा घातक है, और जब वो गेंदबाजी करते हैं तो वो बहुत घातक गेंदबाज है। आज के मैच में 17 गेंद पे 42 रन, दैट वाज हार्दिक पांड्या फॉर यू, एंड आई थिंक वो बहुत कमाल था जो देखने को मिल रहा था। इस मैच में अगर थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी मुझे, तो दो चीजों की डिसअपॉइंटमेंट थी। एक, ऑफ कोर्स संजू सैमसन, व्हाट अ वेस्ट ऑफ टैलेंट। पिछली बार भी उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले अपने आप को खराब किया था और पूरा वर्ल्ड कप डगआउट से देखा। एंड आई एम सॉरी टू से, इस बार भी संजू सैमसन को बाहर बैठ के वर्ल्ड कप देखना पड़ेगा, क्योंकि ईशान किशन ने हक से वो मौका उनसे छीन लिया है। आई थिंक इट्स एंड ऑफ संजू सैमसन। मुझे लगता है शायद अगले कुछ सालों के लिए एंड, या हो सकता है करियर में भी T20 में उनका एंड, पता नहीं, आई डोंट नो। मतलब इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। अब किस्मत उनको चमका सकती हो कि ईशान किशन यहां खेलेंगे और उसके बाद वो बाहर हो जाएंगे। संजू सैमसन, देयर आर मेनी न्यू गाइज हु आर वेटिंग फॉर देयर अपॉर्चुनिटीज, और संजू सैमसन को जब भी मिला, अब या तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी IPL खेल दे, 700-800-900 रन मार दे कि उनको ईशान के बैकअप के तौर पर ले आया जाए। अगले कुछ समय के लिए ईशान किशन है, देन देयर आर मेनी अदर प्लेयर्स। सो वर्ल्ड कप तक तो ईशान किशन अगर चोटिल नहीं होते, जो ना हो भगवान करे, क्योंकि जिस फॉर्म में वो हैं, तब तक तो आई डोंट थिंक संजू सैमसन में कोई चांसेस बनते हैं, और इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं, वो खुद जिम्मेदार है। जसप्रीत बुमराह की बड़ी पिटाई हुई है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था। 4 ओवर 58 रन, शुरू में भी पिटे, बाद में पिटे, क्यों पिटे इतना पता नहीं, बट आई थिंक दैट वाज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि यू एक्सपेक्ट फ्रॉम समवन लाइक बुमराह की 1 ओवर गंदा गया, 2 ओवर गंदा गया, तीसरा गंदा गया, चौथा तो कवर कर लेंगे। लेकिन बुमराह जैसे बॉलर का 15 के एवरेज से, इकॉनमी से पिटना, आई थिंक दैट इज टू मच, जो नुकसानदायक था। जैसे अर्शदीप ने कमबैक कर लिया था, हार्दिक वॉज फैंटास्टिक। वरुण चक्रवर्ती पहले 2 ओवर महंगे थे, 2 ओवर में शायद 30 रन दिए थे, आखिरी के 2 ओवर में सिर्फ 6 रन दिए और 1 विकेट निकाला, उसमें से भी 1 चौका शायद फालतू चला गया था, तो उनका भी कमबैक सेकेंड हाफ में हो गया था। अक्षर पटेल वॉज क्लास से पार्ट, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। अभिषेक और रिंकू से एक्सपेरिमेंट कराया गया, वो भी ठीक था, तो ओवरऑल कहानी अच्छी थी। इस सीरीज का एडवांटेज अगर आप बात करोगे तो आई थिंक सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि सूर्या बाऊ जो हमारे हैं, वो एज अ बैट्समैन उनकी वापसी हुई। आज भी सूर्य कुमार यादव ने 30 गेंदों पर 63 रन बनाए। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट हिम, बिकॉज ईशान किशन जो थे वो आतिशबाजी की पराकाष्ठा कर रहे थे। लेकिन नेवर फॉरगेट सूर्य कुमार यादव। आप हार्दिक पांड्या और अभिषेक शर्मा या फिर ईशान किशन की पारी के बीच में ये भूल जाते हैं कि सूर्य कुमार यादव 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से मार रहे हैं और वो विजिबल नहीं हो रहे। और ये बताने के लिए काफी कि इंडिया की बैटिंग लाइनअप जो है उसकी डेप्थ कितनी ज्यादा है। सूर्या इस सीरीज में लगातार अच्छा कर रहे हैं, कैप्टन के तौर पर वो तो बचपन से अच्छा कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराना हो, साउथ अफ्रीका को हराना हो, श्रीलंका को हराना हो, इंग्लैंड को हराना हो, एशिया कप जीतना हो, फिर न्यूजीलैंड को 4-1 से हराना हो। सो ही इज क्लास अपार्ट। कैप्टन के तौर पर इस सीरीज में रन बनाने की बात की जाए तो सूर्य कुमार यादव ने इंडिया के जितने भी कैप्टन हैं उनमें सबसे ज्यादा रन बना लिए हैं T20 सीरीज में, एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट साइन। मैंने पहले भी कहा था जब पहले सूर्या फ्लॉप हो रहे थे कि फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। आप सूर्या और शुभमन में अंतर जो मैंने बताया था वो यही था कि शुभमन गिल ने प्रूफ नहीं किया, सूर्या ने प्रूफ कर रखा है अपने आप को लंबे समय तक, और वो बताया उन्होंने। 242 रन उन्होंने बनाए इस सीरीज में, जो विराट कोहली के 2021 के रिकॉर्ड को तोड़ रहे हैं। विराट कोहली ने 231 रन बनाए थे, इससे पहले विराट कोहली के 181 रन थे, बट उन रिकॉर्ड को तोड़कर आज सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो है वो सूर्य कुमार यादव ने बनाया, एंड दैट इज एब्सोल्यूट मैडनेस फ्रॉम सूर्य कुमार यादव। बहुत बातें नहीं हो रही हैं, इट्स अ ग्रेट साइन, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनके बारे में बहुत बातें हो रही है और वो 250-300 वाले स्ट्राइक रेट वाले हैं। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। हार्दिक पांड्या का भी आज जिक्र हो रहा है। हार्दिक पांड्या ने भी बहुत सारे स्टैट्स जो है वो तोड़े हैं, बहुत सारे स्टैट्स आगे पीछे किए हैं। अर्शदीप अगेन, अर्शदीप ने आज कहा पोस्ट मैच की यार मेरी थोड़ी हालत टाइट थी, परेशान था, फिर मैंने बैक किया 2 ओवर 40 रन और फिर 4 विकेट 11 रन देकर। आई थिंक दैट्स मैडनेस। बुमराह एक ऑफ डे था, लेट्स जस्ट होप कि एक दिन का ये हो, लोग डॉक्यूमेंट्री ना बनवाएं, क्योंकि बुमराह इतने रन नहीं पिटते हैं आमतौर पर। ये बुमराह के करियर का हाईएस्ट रन था, 58 रन बुमराह कभी नहीं पिटे हैं। इससे पहले बुमराह 50 रन पिटे थे ऑस्ट्रेलिया के सामने 2022 में, वेस्ट इंडीज सामने 47 रन पिटे थे।
बट ये थोड़ा सा था। अर्शदीप सिंह ने एक रिकॉर्ड बनाया, फाइफर लेने वाले वो गेंदबाज बन गए। एक बार फाइफर उन्होंने ली है इंडिया के लिए T20 में। फाइफर दीपक चहर ने ली है, एक बार चहल ने ली थी, 2 बार कुलदीप, 2 बार भुवनेश्वर और 2 बार वरुण चक्रवर्ती ने। इसीलिए शायद अर्शदीप ने जब लास्ट कैच पकड़ा था रिंकू सिंह की बॉल पे, तो वो गेंद जो है उसको उठा के जेब में रख लिया था, क्योंकि 5 विकेट उन्होंने निकाले थे। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट साइन। सो लेट्स जस्ट होप कि बुमराह कम बैक करे। इंडियन बॉलिंग जो है, मुझे कोई डाउट नहीं है, इंडिया की बॉलिंग पर कोई डाउट नहीं है। दे आर वेरी गुड प्लेयर, ग्रेट बॉलर्स। इट वॉज जस्ट अ बैड डे, इट वॉज जस्ट अ बैड डे फॉर बुमराह, बट ओवरऑल ग्रेट 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 प्रिपरेशन। लेट्स जस्ट होप कि इंडिया अच्छा करे, जबरदस्त करे, और ये वर्ल्ड कप जो आ रहा है ये हमारे नाम हो जाए। T20 में रिकॉर्ड जो हैं वो भी बहुत सारे रिकॉर्ड बने। जैसे आज अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें, कुछ रिकॉर्ड्स जो हमने देखे आज, वो निकल कर आ रहे थे इंडिया के 4-5 जो बड़े रिकॉर्ड थे। सबसे ज्यादा छक्के की, एक मैच में इंडिया ने 41 छक्के मारे थे। इंडिया ने आज मारे 36 छक्के, जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस में सबसे ज्यादा है। मतलब ये बड़ी बात है। वेस्ट इंडीज के नाम रिकॉर्ड था 35 छक्कों का साउथ अफ्रीका के सामने, वो रिकॉर्ड आज तोड़ दिया गया है। तो एक मैच में जो सबसे ज्यादा रन बने हो T20 में, वो भी आज बना सेकेंड नंबर पर, 496 रन बने। और सबसे महंगा फाइफर का रिकॉर्ड जो था वो अर्शदीप के नाम गया, 5 विकेट 51 रन देके। ये 3-4 रिकॉर्ड जो हैं आज बड़े बड़े यहाँ पर बने। तो ये सारी कहानियां जो हैं ये ओवरऑल आई हैं। एक रिकॉर्ड हार्दिक पांड्या ने बनाया कि डेथ ओवर में सबसे ज्यादा रन स्ट्राइक रेट के साथ। तो हार्दिक पांड्या का 1030 रन हो गया है 186 के स्ट्राइक रेट से। धोनी, विराट कोहली इन सब से बहुत आगे निकल गए हैं, वो सूर्य कुमार यादव इन सब से बहुत आगे निकल गए हैं। सो अगेन अ ग्रेट रिकॉर्ड। ओवरऑल 10 आउट ऑफ 10 इंडिया की प्रिपरेशन। इस सीरीज में अगर ओवरऑल डिसअपॉइंटमेंट देखोगे आप, सिर्फ एक है, दैट इज संजू सैमसन। सिर्फ एक डिसअपॉइंटमेंट है, और वो अपने कसूरवार खुद है, अपने गुनहगार खुद हैं। उनकी शिकायत उनसे होनी चाहिए, और वो किसी और से शिकायत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं, कुछ भी नहीं किया। और वो इतने साल से क्रिकेट खेल रहे हैं कि प्रेशर वेशर की बात अब समझ में आती नहीं है। उन्हें बहुत मौके मिले, 15-16 मैच, इट्स मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। तो मैं उनको, वो अपने कर्म खुद झेले, उससे कोई कुछ कह नहीं सकता। न्यूजीलैंड इस सीरीज से बहुत कुछ सीख के जाएगी। उनके गेंदबाज कई सारे अच्छे थे, कई सारे पिटे थे, बट आई थिंक मैट हेनरी और फर्ग्यूसन अगर एक साथ गेंदबाजी करेंगे तो शायद ये बॉलिंग लाइनअप बेहतर नजर आएगी। आज उन्होंने जैकब डफी के साथ किया था, जो पिटे। हेनरी होते थोड़ा कम पिटते। उनके लिए टेंशन ईच सोडी है, उनके लिए टेंशन सैंटनर है। 4 ओवर में 60 रन कूटे गए। तो ये सारी कहानी उनकी रही है। बट उधर से फिन एलन ने बैटिंग करके दिखाया कि वो टीम सॉलिड है। इंडिया एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इसलिए शायद वो फंस गए थे। सो ओवरऑल ग्रेट मैच। लेट्स जस्ट होप, लेट्स जस्ट फिंगर क्रॉस कि हमारी जो प्लेइंग 11 है ये आगे इंपैक्टफुल हो। मुझे लगता है प्लेइंग 11 शायद कुलदीप भी बाहर बैठेंगे, मुझे लगता है रवि बिश्नोई बाहर बैठेंगे। अगर वॉशिंगटन सुंदर आ गए तो थोड़ा देख सकते हैं हम चेंजेस। अदरवाइज यही आपकी 11 है, ये आपकी 11 है जो आगे आने वाले मैचेस में खेलने वाली है। हो सकता है बच्चों की टीम के सामने हर्षित राणा 1-2 मैच में अंदर आ जाएं, बट बड़ी टीमों के सामने मुझे लगता है ये परफेक्ट 11 है जिसके साथ इंडिया जाएगी, और शायद सूर्य कुमार यादव वर्ल्ड कप उठाएं। मैं पॉजिटिव हूं, आप बता दो।